नमस्कार, मैं हूं अंकित पांडे और आप देख रहे हैं अपना प्यारा भारत न्यूज़। देखते हैं आज की खास रिपोर्ट। केवल राम मंदिर झांकी है, अभी तो काशी मथुरा बाकी है। कथावाचक डॉक्टर रामानंद त्रिपाठी जी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पूजन के दिन जिले में काफ़ी उत्साह देखा गया। लोग जगह जगह पर पूजा पाठ, सुंदरकांड पाठ समेत धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बुधवार को श्री राम जन्मभूमि के शिलान्यास के बाद भदोही जिले के प्रसिद्ध भागवत कथावाचक डॉक्टर रामानंद जी महाराज ने कहा कि सनातन संस्कृति को नष्ट करने वाले अत्याचारियों ने हमारे ऊपर कई वर्षों तक शासन किया। उन्होंने बहुत से हमारे विरासत को छीन रखा है। राम मंदिर के अलावा बहुत से मुद्दे हैं जिन्हें सुलझाना बाकी है। कहा कि अत्याचारियों ने नालंदा विश्वविद्यालय को फूंक कर नष्ट कर दिया। साथ में उन्होंने धार्मिक स्थलों का नाम परिवर्तन भी करके संस्कृत को भ्रष्ट किया, जिनको पुनः परिवर्तित करना है। कहा कि देश में अभी कई मुद्दे हैं जिन पर कार्य होना बाकी है। कहा कि हिंदू हमेशा से उदार रहा है और वह कभी किसी का हित न चाहता है, लेकिन उदारवादिता के साथ साथ तटस्थता भी जरूरी है। कहा कि हिंदू कभी भी किसी के लिए घातक नहीं रहा है। यदि किसी ने घात किया है तो हिंदू धर्म पर घात किया। कहा कि हिंदू विश्व शांति और एकता का पक्षधर है, वह कभी भी किसी का हित नहीं चाहता। साथ ही साथ महाराज ने कहा कि कुछ लोग हैं जो पाश्चात्य व वामपंथी विचारधारा से प्रभावित हैं, जिनकी वजह से कुछ समस्या आ रही है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भगवा रंग में रंग जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। श्रावण मास पर्यंत प्रतिदिन रुद्राभिषेक का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो श्रावण मास पर्यंत रुद्राभिषेक के कार्यक्रम की आज पूर्णाहुति प्रातःकाल के समय में हवन के साथ हुआ और हवन के बाद यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब जो है राम मंदिर शिलान्यास के परिप्रेक्ष्य उत्सव में सुंदरकांड का पाठ होगा। तत्पश्चात लड्डू प्रसाद का वितरण होगा। भगवान श्री हनुमान जी को भोग लगा करके 25 किलो लड्डू का वितरण का कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया और सायंकाल में प्रसाद भंडारे का आयोजन रखा गया है राम मंदिर शिलान्यास के उत्सव के उपलक्ष्य में। सनातन संस्कृति को भ्रष्ट करने वाले आतताइयों ने हजारों वर्ष तक हमारे ऊपर शासन किया। उन्होंने बहुत से हमारी विरासत को छीन रखा है। राम मंदिर जैसे बहुत से मुद्दे भी हमारे यहाँ शेष बचे हुए हैं, जिनको सुलझाना बाकी है। अभी तो केवल ये राम मंदिर एक झांकी है, मथुरा और काशी तो बाकी ही है। साथ में नालंदा विश्वविद्यालय जैसे महान ग्रंथालय को फूंक देना, हमारे अच्छे अच्छे धार्मिक स्थलों का जो नामकरण करके उन लोगों ने भ्रष्ट कर दिया है। काशी के पवित्र नाम का जैसे बनारस उन लोगों ने नाम कर दिया, लेकिन धीरे धीरे वो शुद्ध हो गया। इसी तरह से मुगल सराय का जैसे नाम बदल करके अब पुनः भारतीय संस्कृति के अनुसार नाम रखा गया है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे अभी हिंदुओं को तटस्थ रहना है और उदार नीति के साथ भी कार्यवाही करनी बाकी है। धर्म और हिंदू कभी किसी के लिए घातक हुआ ही नहीं है। हिंदू हमेशा सबका रक्षक रहा है, सबको संरक्षण देता है। लोगों ने अगर घात अपाघात किया तो हिंदू धर्म के साथ किया। अगर ऐसा न होता तो कहीं किसी देश का लुटेरा मोहम्मद गोरी और गजनवी हमारे ऊपर शासन न करने पाते। हिंदुओं ने कभी किसी के ऊपर न तो आघात पहुंचाया है और ना हिंदू किसी को घात पहुंचाएंगे। जो भी आक्रमण करता हमारे ऊपर करता, हमने किसी के ऊपर आज तक आक्रमण नहीं किया है की आवश्यकता है और हमें और तटस्थ रहना है अपनी। जिस तरह देखा जा रहा है कि आज हमारे यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः की उदारीकरण के साथ लोग जीते हैं, सब लोग सुखी रहें, सब लोग निरोग रहें। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हैं और हमारे इसी हिंदू धर्म में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वामपंथियों से ही प्रभावित हैं। उनकी विचारधारा में आने के कारण कुछ लोग रास्ते भटक चुके हैं, जिनके कारण ये समस्याएं व्याप्त हो रही हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जो पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व जो है केवल हिंदू भगवा ध्वज में हो जाएगा।